जैसे ही हालत बेहतर होती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब मैं मिल सकती हूँ अपनी बच्ची से? अभी इनको होश नहीं आए हैं, उन्हें हम रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप जाके मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। जानती हो राबिया, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। अगर खुदा न खास्ता सज्जल को कुछ हो जाता तो मैं खुद से कभी नजरें ना मिला पाता। उसने सिर्फ सलार की नहीं बल्कि मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आ रहा उसका एहसान मैं कैसे उतारूंगा। ऐसे मेरी सज्जल है ही ऐसी, अपना दुख अपनी तकलीफ कभी नहीं देखती, बस दूसरों का ही सोचती है हमेशा। उफ अम्मी, बस भी कर दें आप। सजल पहले ही अपने इतने नंबर बढ़ा चुकी है पापा और सालार के सामने। अब बस कर दें, उसके और गुण ना गिनवाएं। अम्मी, घर चलें, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रमशा बिल्कुल ठीक कह रही है। सज्जल अब खतरे से बाहर है। आप फिक्रमंद ना हो, मैं हूं उसके पास। आप आराम से घर जाइए। मैं सज्जल को इस तरह अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आप क्यों नहीं समझ रही? वो अकेली नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, पूरी टीम है। डोंट वरी। और मैं भी तो हूं उसके साथ। आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं फूफो? मैंने कहा ना, फिक्र की तो वैसे भी कोई बात नहीं। शी इज आउट ऑफ डेंजर, इसलिए तो मैं मुतमईन हूँ। हाँ, तो फिर ऐसे में यहाँ रुकने का कोई जवाब ही नहीं है। आप यहाँ बैठी रहेंगी तो आपकी अपनी तबीयत खराब होगी। फूफो आप इत्मीनान रखिए, आप जाएं। आप ठीक होंगी तो सज्जल का ख्याल रखेंगे ना। हेलो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ जी। घर चलो। बादशाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे एक लफ्ज भी और निकाला तो दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे घटियापन का अंदाजा तो था पाशा साहब को, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे इतना कभी सोचा भी नहीं था उन्होंने। पहल पाशा की तरफ से हुई थी। कारोबार को कारोबार की हद तक रखना चाहिए था तुम्हें दिलावर। जानते हो पर्सनल कौन होते हैं? जिन्हें बिजनेस के मैदान में मुकाबला करने से खौफ आता हो। तुमने जो किया उसके बदले में तुम्हें उसकी सजा अभी के अभी दे सकता हूं। तुम दोगे मुझे सजा? भूल है तुम्हारी पाशा। पाशा साहब कुछ भी कर सकते हैं।
तुमने मेरे भतीजे पर नहीं, मुझ पर वार किया। उसकी सजा तो बनती है तिलावत। तुम दोगे मुझे सजा? जानते नहीं हो तुम मुझे पाशा? मेरे लिए जेल से निकलना, केसेस खत्म कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमने जो किया वो छोटी बात नहीं। अगर छोटी बात होती तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं है, अब दिखाना है तुम्हें। कि ये काम करके तुमने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हें इसकी कितनी बड़ी सजा मिलेगी। आसमान देखने को तरस जाओगे तुम। अपनी मर्जी से एक सांस लेना, एक सांस लेने की ख्वाहिश तुम्हारे दिल में रह जाएगी। तुम गलती कर रहे हो पाशा। पाशा कभी हद से तजावुज नहीं करता, ना ही गलती करता है। और अगर उसके साथ कोई इस तरह इस हद तक जाए तो उसकी गलती माफ भी नहीं करता। मुस्तफा सर, इसे इबरत का निशान बना दिया जाए। पाशा बात सुनो मेरी। पाशा तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, पछताओगे तुम पाशा। पाशा मेरी बात सुनो। पाशा मुझे मार के जाओ, मुझे जिंदा मत छोड़ना पाशा। पछताओगे तुम पाशा। पाशा मेरी बात सुनो पाशा। क्या मसला है, क्यों परेशान बैठी है? ठीक तो है सज्जल। क्या साल में मैं उसे छोड़ कर आई? कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़ कर आए तो हलक से निवाला ना उतरे। कोई बुरा हाल नहीं है उसका, बिल्कुल ठीक है वो। अच्छे खासे नंबर बनाए उसने सालार और पापा के सामने। अगर किसी की फिक्र करना बनता है ना तो मैं हूं, मेरी फिक्र कर लें आप थोड़ी सी। तुम आप भी अपना ही सोच रही हो? तो जाहिर है, क्या करूं और? सज्जल के लिए तो 50 लोग बैठे हैं फिक्र करने को। मेरी खुशियों की परवाह है किसी को? नहीं। यही तो वजह है जो उस दिन अर्जुमन आंटी को आपने जवाब नहीं दिया। बात मौका महल देख के की जाती है। वो वक्त नहीं था बात करने का या बहस करने का। ठीक है, मैं खुद बात कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से बात करने की। थोड़ा सा वक्त तो दे ही सकती हो। कितना वक्त चाहिए आपको? सज्जल के घर आने तक इंतजार कर सकती हो। सज्जल सज्जल सज्जल, ये सज्जल मेरी खुशियों के आड़े आ जाती है हर दफा। नमाज पढ़ने जा रही हूँ मैं। दुआ कीजिएगा अपनी सज्जल के लिए।